गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बैंक फंड। ये हम लोगों का आज चैप्टर है और ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका काफी दिनों तक चलेगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। और इसमें एक एक पॉइंट काफी डिस्कशन वाला और समझने वाला पॉइंट है, इसलिए इसको हम काफी दिनों तक लेकर के थोड़ा चलेंगे। मान के चलिए इसका 10-12 क्लास इस पे आपका जा सकता है। पहला जो चैप्टर था वर्किंग प्रोसेस ऑफ बैंक, उसमें मैंने बताया था कि बैंक जो पैसा आता है किसी के पास भी, देयर इज सोर्सेज ऑफ द मनी फंड, कहाँ से पैसा आता है उसमें मैंने बताया था बैंक को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है। शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, आपका रिजर्व फंड के अलावा जो है बैंकों से लोन, रिजर्व बैंक से लोन लेता है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना, ये सब चीजें हमने आपको उसमें बताया था। इसमें जो है जो सोर्सेज ऑफ फंड आता है, तो कॉमर्शियल बैंक चूंकि कॉमर्शियल पर्पस होते हैं, उनको पैसा कमाना होता है। अब वो पैसा अपने पास तो रखेंगे नहीं, तो वो पैसा कहीं लगाते हैं, कहीं देते हैं, कहीं लगाते हैं, जिसको हम लोग का टेक्निकल भाषा में भी कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बैंक फंड। पैसा जो लगाया जाता है, देखिए जो पैसा लगाया जाता है और हर देश का हर बैंक जो है वो पैसा जो भी उस देश का सेंट्रल बैंक है उस बैंक के निर्देशानुसार और अपने प्रचलित कस्टमराइज जो पॉलिसीज है उसके तहत वो पैसे को लगाता है। ये हर देश का अपना अपना है क्योंकि हर देश का इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल और सोशल कंडीशन अलग होता है। तो इसको ये कह सकते हैं दिस इज द डायनामिक फंक्शन ऑफ द बैंक, जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर, बैंक जो है उस इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए वो बैंक इन्वेस्ट करता है। बहुत कुछ जो इसमें पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें बड़ा बढ़िया पॉइंट है। इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बैंक, बैंक अपने फायदे के लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, इट इज नेसेसरी दैट द बैंक ऑफिशियल, बैंक के अधिकारी को चाहिए क्या, पोजेस क्वालिटी ऑफ, उसके में क्या क्वालिटी होना चाहिए, फोरसाइटनेस। फोरसाइटनेस का मतलब होता है दूरदर्शिता, दूर की चीजों को देखने वाला, जो दूर की चीजों, आने वाली घटनाओं को अनुमान लगा ले। और ये लगाया जा सकता है हमारे एडवांस स्टडी में, हम लोग कॉमर्स के इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का जब एडवांस स्टडी करते हैं उसके तहत हम बहुत कुछ चीजें हम अनुमान लगा सकते हैं। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसका जो एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, एंड कैपेसिटी टू मेक द करेक्ट एस्टिमेट, ये सारी चीजें के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट वो किया जा सकता है। तो बैंक का जो है एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसी के प्रॉफिट से बैंक अपना जिन लोगों से पैसा लिया है सोर्सेज ऑफ फंड में उनको देता है, डिविडेंड देता है, किसी को इंटरेस्ट देता है और फिर उसको अपना खर्चा, अपने सैलरी देता है, उसके बाद अपना बचाता है, तो बैंक प्रॉफिट में जाता है। आपने इधर देखा भी होगा कि तमाम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक तमाम फेल हो रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने उसको अपने हाथों में ले लिया गवर्नमेंट के अध्यादेश द्वारा, क्योंकि वो घाटे में जा रहे थे, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं वो आरबीआई के जब नियंत्रण से बाहर थे, तो वो कहीं ना कहीं उनका निर्णय जो है कहीं गलत जा रहा था इन्वेस्टमेंट का, जिसके आधार पर वो घाटे में चले गए। और इस तरह से तमाम ऐसी बैंक की घटनाएं हुई कि बैंक का रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वे नहीं कर रहे थे और पैसा डूब रहा था। यहां पर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या है, कैसे कैसे वो बैंक को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बैंक का इन्वेस्टमेंट जो है दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका हो गया, हम भाग बात करेंगे नॉन प्रॉफिटेबल, और दूसरा हो जाएगा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। नॉन प्रॉफिटेबल वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें बैंक को फायदा नहीं होता है, प्रॉफिटेबल वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें बैंक को फायदा होता है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में जो है सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है दैट इज द कैश रिजर्व। ड्यू टू सो मेनी रीजन जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बैंक को अपने पास जो है एक अच्छा खासा पैसा अपने पास रखना पड़ता है। देखो इसमें दिया भी है कि एवरी बैंक हैज टू कीप ए सर्टेन पार्ट ऑफ द रिसोर्सेज इन कैश। The reason is that the bank has to keep some cash reserve to satisfy the demand of its depositor in cash.
द लार्जर द कैश रिजर्व द ग्रेटर द लिक्विडिटी ऑफ द कैश। जितना बैंक अपने पास कैश रखेगा उतना ही वो क्या करते हैं उस पर उसको, देखिए हमारे जो डिपॉजिट पैसा है, हमने जो डिपॉजिट किया है, जो डिपॉजिटर, वही पैसा तो बैंक के पास जिस पर वो हमको इंटरेस्ट देता है। लेकिन जब वो अपने पास पैसा रख लेगा, ड्यू टू सो मेनी रीजन जो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसमें उसको ब्याज नहीं मिलेगा, किसी प्रकार फायदा नहीं होगा, तो ये नॉन प्रॉफिटेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें जो है यहां पर ये है। अब वो कौन कौन से सिद्धांत हैं कैश रिजर्व का जिसको हम बैंक अपने पास उसको कैश रिजर्व को रखता है, ठीक है ना, लिक्विड में, जिस पर उसको फायदा नहीं होता है। उसमें हो सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है लीगल ऑब्लिगेशन। क्या दिया हुआ है? लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है कानूनी रूप से वो जरूरी है। दैट इज द हियर वी आर डिनोटिंग CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकार है वो बैंकों के डिपॉजिट का 3 to 15% वो बैंकों के डिपॉजिट का अपने पास रखवा लेता है। ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए सेंट्रल बैंक, एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी, रिजर्व बैंक हैज अथॉरिटी टू कीप द 3 to 15% the deposit of the bank into CRR, कैश रिजर्व रेशियो में रखवा लेता है। इस समय 3.75% पर CRR है। इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देता। इसके पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं देता है। इट इज द मैंडेटरी फॉर एवरी कमर्शियल बैंक, आइदर द नेशनलाइज और नॉन नेशनलाइज, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, किसी भी प्रकार का वो शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, उसको इस आदेश को, इस जो कानूनी रूप से रिजर्व बैंक को जो अधिकार मिला उसके तहत ये रखना अनिवार्य होता है। सेकेंड पॉइंट जो है आपका लीगल ऑब्लिगेशन, सेकेंड पॉइंट हो गया लोकल बिजनेस कंडीशन। लोकल बिजनेस कंडीशन, यहां पर जो पॉइंट दिया ध्यान दीजिएगा, द बैंक कैश रिजर्व आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल बिजनेस कंडीशन। कैसा है बिजनेस का? इफ देयर इज ए लार्ज स्केल स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस हम क्लास में कई बार बता चुके हैं कि भविष्य को देखते हुए जो प्रेजेंट में डिसीजन लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम भविष्य में दाम बढ़ने वाला है, हम उस पर हम आज खरीद करेंगे तो हमको पैसे की जरूरत पड़ेगा। इन दैट केस बैंक को जो है यहां लिखा, इफ देयर इज ए लार्ज स्केल स्पेकुलेटिव बीइंग कैरिड ऑन द कंट्री, देन इन दैट केस द बैंक विल हैव टू कीप द हायर लेवल ऑफ कैश रिजर्व। अब कब बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत पड़ जाए, इन दैट केस बैंक विल हैव टू कीप ए मेजर अमाउंट इन द कैश रिजर्व। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपुल। कितने लोग बैंक का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ा है। जैसे आज भी रूरल सेक्टर बैंक पर, अभी भी रूरल सेक्टर में बैंक जो है बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाया है। ठीक है, द कैश रिजर्व रेशियो इज मेंटेन बाय द बैंक इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपुल। इफ द पीपुल आर द हैबिट ऑफ यूजिंग द चेक, यदि लोग चेक और नॉन आपका जो है नेटवर्किंग सुविधा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बैंक को अपने पास कैश कम रखना पड़ता है, ठीक है ना। दैट इन केस द बैंक विल हैव टू मेंटेन द लोअर कैश रिजर्व। लेकिन अगर लोग कम से कम ज्यादा से ज्यादा कैश इस्तेमाल करेंगे तो बैंक को अपने पास कैश रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा बैंक में, जिसका परिणाम होगा वो बैंक उस पर उसको प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि बैंक उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। चौथा पॉइंट है जो आपका दिया हुआ है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लियरिंग हाउस। प्रेजेंस ऑफ क्लियरिंग हाउस। अब यहां पर एक आता क्लियरिंग हाउस क्या होता है। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में देश में क्लियरिंग हाउस काम करता है।
लोकल लेवल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म दिस एक्टिविटी. Clearing at the point, a clearing house is the organization where all the banks, representative of the banks, come together for the offsetting of the credit instrument. यहां पर फिर से हम बोल रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में क्लियरिंग हाउस काम करता है. क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर जगह नहीं होता है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको परफॉर्म करता है. क्लियरिंग हाउस के तहत एक स्थान पर सारे बैंक को रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा होते हैं. जो भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, चेक और बैंक ड्राफ्ट आया रहता है उसको वहां लाते हैं और एक और बैंक से, मान लीजिए एक और बैंक से दूसरे बैंक को कितना लेना और देना है वहां पर इसको आदान प्रदान करते हैं. कैश का आदान नहीं प्रदान होता है, यहाँ अकाउंट का. थोड़ा और डिटेल में हम जाएं. जैसे हमने इसके पहले भी बताया था कि जैसे हम लोग अकाउंट अपने बैंकों में खोलते हैं, हर बैंक का जो इंडिया में बैंक है उसका अकाउंट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो वहां पर जो है इस एसबीआई इज ऑथराइज बॉडी जो इस रिजर्व बैंक के के यहाँ जो बैंकों का अकाउंट है उसको एसेस करता है, उसको ट्रांसफर करता है. अब सपोज इसको ऐसे ले लीजिए कि हम स्टेट बैंक, हम जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के रिप्रेजेंटेटिव हैं और मिस्टर बी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीएनबी. उनको जो है 10,000 का चेक मिला है जो बैंक ऑफ बड़ौदा हमसे लेना है, हमको 8,000 का चेक मिला है जो हमको पीएनबी से लेना है. तो 8,000 कॉमन है. अब वो पंजाब नेशनल बैंक 2,000 रुपया जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को हम अब रिजर्व बैंक में जो उसका खाता उससे हमारे खाते में ट्रांसफर कर देगा. नो, देयर इज नो कैश ट्रांजेक्शन इन दिस रिगार्ड. ओनली द अकाउंट टू अकाउंट ऑफ द बैंक विल ट्रांसफर द अमाउंट. तो हियर फिर से आई एम रिपीटिंग, क्लियरिंग हाउस के तहत रिजर्व जो क्या कहते हैं, रिजर्व क्लियरिंग हाउस द ऑर्गेनाइजेशन वेयर all the representative of the commercial bank come together for the offsetting of the credit instrument. There is no credit cash transaction in the clearing house, only to settle the account each and every bank in the RBI account. RBI के अकाउंट में जो उनका अकाउंट है वहां सेटल करते हैं. जितना ही ज्यादा क्लियरिंग हाउस होगा और जितना ही ज्यादा चेक का ट्रांजेक्शन होगा उतना ही ज्यादा वो जो है कैश बैंक को कम रखना पड़ेगा. लेकिन अगर क्लियरिंग हाउस का संख्या कम होगा तो बैंकों को जो है ज्यादा से ज्यादा कैश अपने पास रखना पड़ेगा क्योंकि लोग कैश का उपयोग ज्यादा करेंगे और इसका परिणाम होगा जो है ये कि बैंक को कैश रखा वो नॉन प्रॉफिटेबल में चला जाएगा. एक पॉइंट और आज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कल करेंगे. दैट इज द नेचर ऑफ अकाउंट. नेचर ऑफ अकाउंट में हमने लोगों ने पढ़ा था कि जैसे नेचर ऑफ, पांचवा हो जाएगा आपका यहां पर नेचर ऑफ अकाउंट. नेचर ऑफ अकाउंट के तहत यह है कि जैसे करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट इज द बिजनेसमैन अकाउंट. बिजनेसमैन अकाउंट होने के कारण वहां पर करंट अकाउंट के तहत बिजनेसमैन को अधिकार होता है जितना चाहे एक दिन में कैश जमा करे और निकाल ले. इस पर बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता है. करीब नेचर इसमें करंट अकाउंट के तहत बैंक को लगभग मैक्सिमम पैसा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है. इसीलिए बैंक इंटरेस्ट भी नहीं देता क्योंकि उस पर वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता. तो जितना ज्यादा करंट अकाउंट होगा उतना ही ज्यादा बैंक को कैश अपने पास रखना पड़ेगा. सेविंग बैंक अकाउंट होगा तो थोड़ा करंट अकाउंट के तहत की अपेक्षा बहुत कम रखना पड़ेगा. एफडी में तो एकदम उतना रखने का, अगर 3 साल के लिए किसी ने एफडी कराया है, मान के चलिए कि वो 3 साल बाद हुई वो पैसा जब करेगा. इसीलिए बैंक जो है एफडी देखिए आप कंपेरेटिवली सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट देता है क्योंकि बैंक अगर 2-3 साल के लिए कराया गया 3 साल के लिए वो निकालेगा नहीं तो बैंक उसको बड़े आराम से 3 साल के लिए किसी भी बिजनेस वेंचर में जो है इन्वेस्ट कर सकता है. ये होता है कि अब नेचर ऑफ अकाउंट कि किस तरीके से उसका जो है बैंक का जो है वो आपका चल रहा है, बैंक में खाता किस प्रकार का है. तो क्लियर, इसीलिए करंट अकाउंट हम यहां पर एक चीज और बता दें, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब डिपॉजिट जिस सीआरआर और उसका बात करता है तो उसमें करंट अकाउंट को नहीं लेता क्योंकि करंट अकाउंट एक तरह से 100% लिक्विड फॉर्म में उसको रखना पड़ता है.
अदर डिपॉजिट को लेता है, क्योंकि इसीलिए क्योंकि ये यहाँ पर करंट अकाउंट में कोई भी एक भी पैसा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। बहुत से ब्रांच होते हैं जो एकदम बिजनेस लोकेलिटी में रहते हैं, वहां पर करंट अकाउंट की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए जो है बैंक को ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ता है। और जहां पर सैलरी क्लास लोग रहते हैं वो सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा डालेंगे, एफडी में डालेंगे, आरडी में जाएंगे, इसलिए वो जो है वो पैसा वहां पर कैश ट्रांजेक्शन वहां पर कम होता है, और तब बैंक को वहां पर कैश रिजर्व कम रखना पड़ता है, और वो बड़े आराम से कहीं उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पैसा लगा सकते हैं और उस पर ब्याज कमा सकते हैं। इसलिए ये आज के हमारे क्लास में ये 5 हो गया है। ये 5 हम लोगों ने बता दिया: लीगल ऑब्लिगेशन, लोकल बिजनेस, बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपुल, प्रेजेंस ऑफ क्लियरिंग हाउस एंड नेचर ऑफ अकाउंट। कल के क्लास में जो है हम आपको आगे के बताएंगे। आज इसको आप दोहरा लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। अब जो नहीं समझ में आएगा आगे जो है रिवीजन वाले सेशन में हम आपको बता देंगे। इसी के साथ थैंक यू।